Hello friends, myself Vipul Patel. In this session, we are going to discuss on different examples. So the title of example is in the circuit shown in figure. यहाँ पे हमें सर्किट दिया है, कैलकुलेट द करंट इन वेरियस रेजिस्टेंस। यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हो, ये जो सर्किट है, ये सर्किट में हमें जितने भी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो सर्किट है वो ऑलरेडी एग्जांपल में दी है। तो सर्किट ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले सर्किट में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे दो पावर सप्लाई है, 140 वोल्ट एंड 90 वोल्ट। ये दो पावर सप्लाई है एंड यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 20 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस, दो वोल्टेज। हमें फाइंड करना है अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। ठीक है, जो जहाँ पे 90 वोल्ट लिखा है, इस साइड पे पॉजिटिव वोल्ट है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। जो यहाँ पे I1 लिखा है, सेम वे 140 वोल्ट ये डायरेक्शन में, I2 दूसरा एक करंट को हमने एज्यूम किया है जो इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हमने नाम दिया है I2। दोनों करंट यहाँ पे आएंगे और ऐड होके 6 ओम के अक्रॉस से फ्लो होंगे। मीन्स 6 ओम के अक्रॉस जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो हमें हमें हमारे पास यहाँ पे दो लूप है। ये पहली लूप कंसिडर किया है, सेकंड लूप कंसिडर किया है। तो दोनों लूप में हमें करंट I1 एंड I2 ये दोनों करंट फाइंड करना है, जिससे फाइनली 6 ओम के अक्रॉस भी जो करंट फ्लो होगा वो भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का हमें एडिशन ही करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करना है। कभी भी कोई सर्किट में हमें अगर अननोन करंट फाइंड करना है तो जनरली किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ होता है, जिससे हम वो करंट को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो लूप है, जैसे कि सर्किट में आप देख सकते हो। दो में से जो पहली लूप है ये वाले लूप, जहाँ पे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे और हम करंट I1 फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे फाइनली करंट फाइंड करने में टाइम लगेगा। सबसे पहले हमें इक्वेशन फाइंड करना है I1 I2 का, और उसके बाद हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लूप 1 में हम KVL अप्लाई करेंगे। सो KVL अगर आपने नहीं पता है तो सबसे पहले KVL के लिए भी मैंने वीडियो पोस्ट किया है, वो देखिए। ठीक है, तो KVL को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले अगर आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो वो मैटर करता है। ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल जो होगा वो प्लस टू माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी प्लस टू माइनस होगा, ऐसे करके आगे जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले जो 5 ओम के अक्रॉस से जो I1 करंट जा रहा है, मीन्स उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो 5I1। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि जितने भी सर्किट में वोल्टेज है दैट इज़ इक्वल टू जो सोर्स वोल्टेज होगा वो होगा। ठीक है, तो जो भी करंट जा रहा है 5 ओम के अक्रॉस से, तो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो होगा V इक्वल टू IR। मीन्स I1 करंट एंड R इक्वल टू 5 ओम। तो दोनों का मल्टीप्लाई से 5I1 ये होगा वोल्टेज अक्रॉस जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो। उसके बाद जो करंट जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो वो होगा 6 इंटू I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पे करंट I1 प्लस I2 है। ये जो इंडिकेट करता है 6 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज, मीन्स R इंटू आई किया हमने सिंपली, इक्वल टू 90 जो हमारा सोर्स वोल्टेज है। ये फर्स्ट लूप में हमने KVL अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को I1 I2 के साथ, तो इक्वेशन बनेगा 5I1 प्लस 6I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 90। ठीक है, जिसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 6 प्लस 5I1 दैट इज़ 11I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 90। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। नाउ हम अप्लाई करेंगे KVL दूसरे लूप में। KVL अप्लाई करेंगे सिंपली 20। ठीक है, यहाँ से जाएंगे, सबसे पहले आएगा 20I2 ये वोल्टेज है इसके अक्रॉस, R इंटू आई मीन्स इसके अक्रॉस का वोल्टेज V इक्वल टू IR। आई करंट है, R रेजिस्टेंस है। ठीक है, IR I2 इंटू 20 प्लस सिंपल यहाँ से अगेन जाएगा करंट 6 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू जो सोर्स वोल्टेज है 140। ठीक है, सिमिलर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20I2 प्लस 6I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 140। ठीक है, I2 को ऐड कर देंगे,
सो आएगा 6i1 i2 को ऐड कर दिया, 20 + 6 26 i2 = 140। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, आगे के कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पे लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, एंड उसके बाद जो इक्वेशन मिलेगा उस दोनों इक्वेशन को मीन्स सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो होगा उसमें से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी है। पहले इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को 11 के साथ। ठीक है, तो इक्वेशन जो बनेगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें हम यूज़ करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 × 6 जो फर्स्ट इक्वेशन था, जिससे हमारा पूरा इक्वेशन बनेगा 66i1 + 36 i2 = 540। सेकंड इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना था 11 से, तो सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये इक्वेशन बनेगा ऐसे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, दोनों के बीच में माइनस हो गया। तो हमारा आंसर आएगा -250। क्यों माइनस? क्योंकि 286 बड़ा है, ठीक है, जिसमें से 36 में से 286 माइनस कर रहे हैं, तो आंसर आएगा -250 i2 = -1000। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, सो 250 i2 = 1000 मिलेगा, जिससे i2 = ऐसे आएगा आगे, जिससे i2 = फाइनली मिलेगा 4 एम्पियर करंट। सो हमारा i2 जो फ्लो हो रहा था वो है 4 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 4 एम्पियर। ठीक है, ये i2 का जो वैल्यू मिला वो हमें फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, जिससे ये i2 की जगह पे रख दिया, जिससे हमें i1 का वैल्यू मिलेगा कैलकुलेशन से 6 एम्पियर। सो सर्किट में आप देखेंगे यहाँ से i2 = 4 एम्पियर पास हो रहा है, एंड यहाँ से जो i1 फ्लो हो रहा है वो 6 एम्पियर है, और ये दोनों ऐड होके हमारा मेन करंट जो दोनों है ऐड होके i1 + i2, उसको हमने यहाँ पे i नाम दिया है, वो 6 ओम के अक्रॉस से पास हो रहा है। वो क्या होगा? दोनों का एडिशन, मीन 6 + 4 10 एम्पियर हमारा करंट फ्लो हो रहा है 6 ओम के अक्रॉस। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, 3 रेजिस्टेंस 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम आर जॉइंड इन पैरेलल विथ 12 वोल्ट बैटरी। कंडीशन ये दी है कि 3 रेजिस्टेंस दिया है, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, तीनों को पैरेलली कनेक्शन किया है विद द हेल्प ऑफ बैटरी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। तो हमें फाइंड करना है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो है वो फाइंड करना है, टोटल करंट ऑफ सर्किट का टोटल करंट फाइंड करना है, उसके बाद फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ये पूरी सर्किट का। तो ये जो एग्जांपल में दिया है उसके हिसाब से हम सर्किट बनाएंगे। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, तीनों पैरेलली कनेक्ट है और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। ये हमने कनेक्शन कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे फाइंड आउट करने की चीज़ है वो है, सबसे पहले तीनों के अक्रॉस से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो i1, i2, i3 ये हमें सबसे पहले फाइंड करना है। ठीक है, एक्चुअली 12 वोल्ट की बैटरी से जो करंट जा रहा है वो हमारा मेन करंट है i, और ये i करंट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, एंड i1, i2, i3 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम है तभी जाके ये तीनों डिवीज़न, तीनों करंट सेम आएंगे, बाकी अलग अलग आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे आके करंट मर्ज होगा और फाइनली अगेन ये करंट i बन जाएगा। ठीक है, तो हमें तीनों i1, i2, i3 फाइंड करना है करंट, उसके बाद रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है टोटल। ठीक है, और टोटल करंट भी हमें फाइंड करना है जो भी यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, R1 दिया है 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, और वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम i1, i2, i3 फाइंड करेंगे। ठीक है, सो i1 = ये इसके हिसाब से i1 = V/R1, सिंपली ओम्स लॉ। ठीक है, i1 करंट जो है वो क्या होगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है अपॉन रेजिस्टेंस। देखो ये पैरेलली कनेक्ट है, सो जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली उसका पोटेंशियल मीन्स रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्ट है वोल्टेज के साथ, बैटरी के साथ, तभी आप लिख सकते हो। ठीक है, i1 = V/R1। सो V जो है वो डायरेक्टली हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वही होगा।
सो 12/R1 क्या है 5, जिससे हमें मिलेगा I1, एक करंट मिल गया I1 इक्वल टू 2.4 एम्पियर। सेम वे I2 इक्वल टू V/R2। ठीक है, सेकंड वाले केस में आप देख सकते हो कि I2 फाइंड करना है, सिंपली I2 इक्वल टू V/R2, 12 अपॉन जो R2 है कितना 10, जिससे हमें करंट मिलेगा 1.2 एम्पियर। सेम वे I3 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो I3 इक्वल टू 12 अपॉन रेजिस्टेंस है 30.4 एम्पियर। तीनों करंट मिल गए 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। I1 I2 I3 मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है टोटल करंट। तीनों करंट जो है वो मर्ज होकर फाइनल करंट बनेगा। ठीक है, सो I1 I2 I3 करेंगे तो टोटल करंट मिलेगा 4 एम्पियर, वो होगा हमारा टोटल करंट। ठीक है, दो चीज़ फाइंड कर लिए। उसके बाद फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे दो मेथड है। जब भी सर्किट में अगर आपको मेन करंट की वैल्यू पता है एंड वोल्टेज की वैल्यू पता है, तो आप फाइंड कर सकते हो ये वे में, सिंपली R इक्वल टू V/I, ये एक मेथड है। ठीक है, जनरली ये यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। R इक्वल टू V/I। V है हमारा 12 वोल्ट बैटरी का सप्लाई वोल्टेज। I हमें फाइंड किया था, टोटल I लिखना है 4 एम्पियर, जिससे मिलेगा 3 ओम रेजिस्टेंस। ये है हमारा टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, दूसरी एक मेथड है जब जनरली यूज़ करेंगे, वो है मेथड 2। मेथड 2 में हमें फाइंड करना है ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 पैरेलल रेजिस्टेंस। तो सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि इसको अगर R1 R2 R3 ऐसे करके देखेंगे तो R1 जो है वो R2 के साथ पैरेलली कनेक्ट है। तो हम इक्वेशन बनाएंगे टोटल रेजिस्टेंस का, वो बनेगा R1 पैरेलल R2। R1 R2 पैरेलली कनेक्ट है और उसका जो आंसर आएगा उसके साथ R3 वापस पैरेलल में कनेक्ट है, तो वापस ये पैरेलल में कनेक्शन हो गया। ठीक है, सबसे पहले R1 R2 का पैरेलली जो हमारा फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। सो R1 R2 का हमें फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन। तो क्या होगा, 5 एंड 10 है तो पहले मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 10 अपॉन एडिशन होगा 5 + 10। इसका जो आंसर आएगा वो R3 के साथ पैरेलल में होगा। ठीक है, सो 50/15 पैरेलल R3 के साथ पैरेलल, तो आंसर आया 3.33, दैट इज़ पैरेलल विथ 30। इसका आंसर आया 3.33, वो 30 के साथ पैरेलल में है। तो अगेन इसका पैरेलली कनेक्ट करना है, वो कैलकुलेशन करना है, तो आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का एडिशन, 3.33 इंटू 30 अपन 3.33 प्लस 30, जो आएगा 99.99 अपन 33.33, जिसका आंसर आएगा 3 ओम। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेथड 1 यूज़ करो या फिर मेथड 2 यूज़ करो, दोनों का आंसर आएगा सेम। बट मेथड 2 आप इजी वे में सीख सकते हो, कितनी भी बड़ी सर्किट हो, ये मेथड को यूज़ करके आप आसानी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, द डिस्टेंस between two positive ions having equal charge is 7 angstrom। ठीक है, यहाँ पे दिया है डिस्टेंस, दिया है एंगस्ट्रॉम में 7 एंगस्ट्रॉम। द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम इज 4.3 10⁻⁹ न्यूटन। फोर्स की वैल्यू है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ईच आयन, कितने इलेक्ट्रॉन को एक एवरी आयन से हमें रिमूव करना है, वो फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है k इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन c², E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है कूलम में, वो हमें यूज़ करना है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो लिख देंगे Q1 Q। हमें यहाँ पे दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉजिटिव आयन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉजिटिव आयन हैविंग इक्वल चार्ज, Q1 Q2 कंसिडर किया है, जिसके अक्रॉस दोनों का जो चार्ज है वो भी इक्वल है, जिसके लिए इसको यहाँ पे Q कंसिडर किया है सेम, एंड उसके बीच जो डिस्टेंस है वो 7 एंगस्ट्रॉम। R यहाँ पर डिस्टेंस है 7 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर डिस्टेंस हमें मिला R इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फोर्स की वैल्यू है 4.3 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, ये तीन वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन, हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हम रिमूव करेंगे। सो इक्वेशन है N इक्वल टू Q/E। ठीक है, Q जो चार्ज है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंड
ई जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। दोनों वैल्यू जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो रखेंगे, जिससे हमें फाइंड करना है एन। एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्यू चाहिए, क्योंकि ई की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। तो क्यू की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? रिलेशन जो हमारा क्यू एंड फोर्स के बीच में है वो रखेंगे एफ इक्वल टू, ठीक है, रिलेशन है एफ इक्वल टू के इन टू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 दोनों की वैल्यू हमारे पास है, सेम है। तो यहाँ पे Q1 Q2 दोनों की जगह पे Q लिख देंगे, ठीक है, जिससे फाइनली बनेगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ये हमारा बना। उसके बाद हमें फाइंड करना है क्यू, तो क्यू का इक्वेशन बनाएंगे, जिससे क्यू एक साइड पर रहेगा और बाकी सब एक साइड, जिससे आर ऊपर जाएगा, के नीचे आएगा, ठीक है। और एफ इंटू आर स्क्वायर अपन के बन गया। और क्यू इक्वल टू फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। सो जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। एफ की वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, आर की वैल्यू अवेलेबल है, एंड के की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू अवेलेबल है। सब वैल्यू रखेंगे, फाइनली क्यू की वैल्यू मिलेगी, क्यू इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हमें क्यू की वैल्यू चाहिए थी, क्यू फाइंड कर लिया, यहाँ पे रखेंगे। ई की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। दोनों की वैल्यू रख दी, फाइनली आंसर आएगा n इक्वल टू 3। ये नंबर है तीन नंबर हमें जो फाइंड करना था, 3 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्ज, दो इक्वल पॉइंट चार्ज है, इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। दोनों को 4 टाइम्स इंक्रीज करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंक्रीज 2 टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को 4 टाइम इंक्रीज करना है एंड चार्ज को 2 टाइम इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड फाइनली हमें फाइंड करना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फाइंड करना है। तो सिंपली जो अवेलेबल है वो लिखेंगे। हमें फाइंड करना है फोर्स दो चार्ज के बीच में, ठीक है। सो फोर्स के इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू इक्वल टू हमारे पास जो चार्ज है दैट इज़ 2Q1, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है, क्योंकि चार्ज को 2 टाइम इंक्रीज किया है। सेकंड चार्ज है वो भी हमारा है 2Q1, 2Q है क्योंकि 2 टाइम्स इंक्रीज किया है। एंड आर इक्वल टू जो डिस्टेंस है वो हमने एज्यूम किया है यहाँ पे आर, लेकिन लिखा है 4R, क्योंकि 4 टाइम्स उसको इंक्रीज किया है, ठीक है। सो फाइनली ये सारी वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे। सो एफ इक्वल टू यहाँ पे Q1 रखना है 2Q1, ऑलरेडी हमारे पास ये है। सेम वे Q2 की वैल्यू रखनी है, R की वैल्यू रखनी है 4R, तो आर स्क्वायर होगा 16R स्क्वायर, क्योंकि 4 का भी वहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 इंटू 2, ये 2 4 हो गया यहाँ पे Q1 Q2 अपन 16R स्क्वायर, ठीक है। और ये 4 नीचे 16 कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, तो ये 4 नीचे आ गया है। तो K अपन 4 इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनली 1/4 को साइड में लेके ये एक इक्वेशन हमने लिखा, जिसको K को इसके साथ लिखा और कुछ नहीं है। तो K इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो पार्ट है वो आप देख सकते हो कि ये एक फोर्स का पार्ट है, एक इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है। सो फाइनली फोर्स इक्वल टू 1/4 इंटू एफ इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, तो ये इक्वेशन, ये जो कंडीशन आई, ये इंडिकेट करती है कि हमें जो फाइंड करना है वो फोर्स, ये जहाँ पे जो सिचुएशन दी है उस हिसाब से यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो 1/4, मतलब 4 टाइम्स ये रिड्यूस होगा। जो भी फोर्स की वैल्यू होगी वो डिवाइड बाय 4 होके मिलेगी, जब हमारे पास ये कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन? डिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे एंड 2 टाइम्स चार्ज को इंक्रीज करेंगे, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम रिड्यूस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 इन द गिवन सर्किट। सर्किट में R1 के अक्रॉस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है। R1 की वैल्यू है 10 ओम, R2 की वैल्यू है 20 ओम, R3 की वैल्यू है 30 ओम, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1, 2 एंड 3 आर रिस्पेक्टिवली 10 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। कैलकुलेट पोटेंशियल एट द जंक्शन। हमें यहाँ पे दो चीज़ फाइंड करनी है कि R1
जो 10 ओम है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है, एंड जंक्शन के अक्रॉस हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम जाएंगे सर्किट डायग्राम पे। सर्किट डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीन पॉइंट है। तीनों पॉइंट के अक्रॉस का वोल्टेज है 10 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। ठीक है, एक जंक्शन बनेगा बीच में 0 पॉइंट का, 0 इंडिकेट किया है। ठीक है, एंड हमें करंट भी फाइंड करना है। यहाँ पे ये करंट है, ये इसके अक्रॉस जो फाइंड फ्लो हो रहा है, और ये डिवाइड होगा, यहाँ पे I2 जाएगा, और एक्चुअली यहाँ पे जो आएगा वो I माइनस I2, यहाँ पे मिस्टेक से I2 लिखा है एक्चुअली। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो I करंट में से जो I2 माइनस होगा वो बचेगा, वो करंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है इसके अक्रॉस का, इस पॉइंट का वोल्टेज एंड जो करंट फ्लो हो रहा है वो। तो सबसे पहले जो भी अवेलेबल है वो यहाँ पे लिखेंगे। V1 इक्वल टू जो भी वोल्टेज का वैल्यू था वो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है। तो जब कभी भी वोल्टेज का मीनिंग होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट का वोल्टेज हमारे पास ऑलरेडी है 10 वोल्ट। ठीक है, इस पॉइंट का वोल्टेज VO होगा, लेकिन वो हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, ठीक है, वो होता है IR1। ठीक है, करंट जो फ्लो हो रहा है एंड रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR के हिसाब से I इंटू R1 ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज है। ठीक है, तो जनरल जो अगर हम देखने जाएँ तो ये दो पॉइंट के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, जितना ये है। तो V1 ये एक वोल्टेज, V0 ये एक वोल्टेज, दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस वो होगा ये वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है V1 माइनस V0 इक्वल टू IR1। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे करके लिखते हैं। सो हमें फाइनली फाइंड करना है ये पॉइंट का वोल्टेज, तो वो उसका इक्वेशन बनाएंगे VO इक्वल टू मीन्स V0 इक्वल टू V1 माइनस I1 R1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि V1 का ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है 10 वोल्ट। ठीक है, हमें फाइंड करना है IR1 मीन्स इसके अक्रॉस का वोल्टेज। इसके लिए जो अवेलेबल है वो R1 की वैल्यू अवेलेबल है 10 ओम, हमें सिंपली फाइंड करना है I। अगर ये I मिल गया तो हमें ये V0 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, टू द पाथ 102 ये पाथ में हमें KVL अप्लाई करना है। सो V1 सबसे पहले आएगा V1 माइनस I1 R1। ठीक है, माइनस इसी रास्ते से अगर जा रहे हो तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। जब वोल्टेज जो है वो हायर टू लोअर जा रहा है तो उसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आया है माइनस I1 R1। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पे अगेन आएगा ये प्लस माइनस, ये होगा I2 R2। ठीक है, इक्वल टू जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज है वो है V2। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज है V2। उसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे V1 इक्वल टू 10 वोल्ट, R1 की वैल्यू रखेंगे 10 आया। यहाँ पे R2 की वैल्यू रखेंगे 20 I2 आया, इक्वल टू V2 इक्वल टू 6 है। ठीक है, फाइनल इक्वेशन बनेगा 10I प्लस 20 I2 इक्वल टू 4। ये 10 उस साइड पे जाएगा जिससे 4 होगा। ठीक है, सॉरी ये 6 इस साइड पे आएगा एंड ये सब इस साइड पे जाएगा, तो ये फाइनल इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, जो हमने अचीव किया है इस पाथ में KVL को अप्लाई करके। नेक्स्ट हमें अप्लाई करना है KVL एट टू पाथ 103। ठीक है, ये पाथ में KVL अप्लाई करना है सिमिलर वे में। ठीक है, सो अप्लाई करेंगे तो फाइनली अप्लाई करने से ये हमें फॉर्म मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली सर्किट डायग्राम में यहाँ पे दिखा नहीं सकता, नीचे है, लेकिन ये अप्लाई करेंगे तो ऐसा मिलेगा। यहाँ पे I माइनस I2 का मीनिंग होगा कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I माइनस I2 है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। ठीक है, फाइनली सॉल्व करने पे आपको इक्वेशन मिलेगा 40I माइनस 30I2 इक्वल टू 5। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे
आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमें फॉर्म मिलेगा दोनों इक्वेशन का। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 + 80i वो कितना होगा 110i एंड ये होगा 22। सो i = 22/110। फाइनली i = 0.2 एम्पियर करंट मिला। जो हमें इक्वेशन चाहिए था, आई का वैल्यू चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया सिंपली। ये जो इक्वेशन है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं, पहले हमने देखा था V0 = V1 - IR1, जहाँ पे हमारे पास खाली I की वैल्यू नहीं थी, बाकी सारी वैल्यू थी। सब वैल्यू रखेंगे। V1 = 10, I = जो फाइंड किया 0.2 एंड R1 = ऑलरेडी है 10 ओम, जिससे VO इस पॉइंट के अक्रॉस का वोल्टेज हमने फाइंड किया वो है 8 वोल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।